अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज हम लोग बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, जब पहले मुझे बनाने नहीं आते थे तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाए हैं ना, तो इस तरीके से हर बंदा इजीली इसको बना सकता है। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना है, तो आप लोग भी बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल घर पर इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने चावल लेने हैं, इसको आप लोगों ने भिगो के रख देना है। अच्छा, यहाँ पर जी चावल जो है ना 1 किलो चावल है, हम लोग बना रहे गुड़ वाले। अच्छा, आप लोगों ने ना खास तौर पे जब आप लोग मीठे की रेसिपी बनाएं तो फिर आप लोगों को ना इसकी क्वांटिटी जो है ना, इसकी फुल मतलब ना ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप लोग मेजरमेंट, बेशक आप लोग नमकीन में ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मीठे में ऐसा नहीं है। अच्छा, 1 किलो मेरे पास गुड़ के चावल थे, वो सॉरी चावल, और 1 किलो ही मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा ना ज़्यादा ही पसंद है। सबसे पहले आप लोगों ने एक कपड़े पे गुड़ को फैला लेना है, उसको इस तरह से बारीक पीस लेना है, मतलब इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की गुठली वगैरह ना रहे। बिल्कुल फाइन सा आप लोगों ने इसको सॉफ्ट सा पीस लेना है। जब भी आप लोग इसकी लेयर करेंगे तो बहुत ईजीली ये मतलब अच्छे से सेट हो जाएगा। अच्छा, चावल को मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था। चावल कम से कम आप लोगों ने आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है। फिर आप लोगों ने एक पैन या इस तरह से कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने पानी शामिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर घी शामिल कर देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना सिंपल चावल बॉयल कर लेते हैं। इसके उससे ये होता है कि जब आप लोग इसकी लेयरिंग करेंगे ना, तो आप लोग के जो चावल हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जब आप लोग लेयर लगाएंगे ना गुड़ की और चावल की, तो बहुत ही खिला खिला सा और आप लोगों के चावल जो है ना बनेंगे। घी बिल्कुल आप लोगों ने तकरीबन 1-1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर देना। अच्छा जी, पानी को हल्का सा बॉयल आएगा तो आप लोगों ने चावल डाल देने। चावल को 1-2 मतलब आप लोगों ने बॉयल आने देने। यहाँ पर आप लोगों ने फुली चावल नहीं बॉयल करने। उससे ये होगा कि अगर आप लोगों ने फुल बॉयल कर लिए तो जब आप लोग इसकी लेयर करेंगे तो आप लोगों के जो चावल है ना वो टूट जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने चावल मतलब 80% तक आप लोगों के चावल कुक होने चाहिए। उसको आप लोगों ने एक टोकरी में निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। फिर आप लोगों ने एक पतीला लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने घी इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब भी आप लोग गुड़ के चावल बनाए, नमकीन चावल में तो हम लोग ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने घी का ही इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आप लोगों ने 2 लौंग शामिल करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने इलायची डालनी है। अच्छा, यहाँ पर इलायची की क्वांटिटी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इसके अंदर 1 डाली है, लेकिन साथ में मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया था। उसके बाद आप लोगों ने लेयर लगानी है। सबसे पहले आप लोगों ने चावल की लेयर लगानी है। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने जो आंच है ना बिल्कुल ही स्लो कर देनी है। यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं, पहली जब आप लोगों ने लेयर लगानी है ना, तो इस तरह से चम्मच की मदद से घी सारा आप लोगों ने इसके अंदर सेट कर लेना है। बारीक सी लेयर आप लोगों ने चावल की लगानी है और एक लेयर आप लोगों ने लगानी है गुड़ की। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सारी लेयर लगाते जाना है। ये कम से कम 3 या 4 लेयर मैंने लगाई थी। इसी तरह से सबसे पहले नीचे मैंने चावल लगाए थे, फिर मैंने गुड़ लगाया, फिर चावल, फिर उसके बाद गुड़। इसी तरह से मैंने सारी लेयर इसकी लगा दी थी। क्योंकि पहले हम लोग बनाते थे गुड़ को पानी में डाल के उसके अंदर सारे चावल, तो वो ये होता था कि चावल का कलर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत डार्क कलर के चावल बन जाते थे। लेकिन इस तरह से अगर आप लोग लेयर लगाएंगे तो आप लोगों के चावल का जो कलर है ना बहुत ही प्यारा आएगा। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि चावल जो है वो आप लोगों ने बॉयल नहीं करने, और जो गुड़ है उसको बिल्कुल आप लोगों ने फाइन बारीक सा पीस लेना है। और जिस तरह आप लोग लेयर, बेशक इस तरह आप लोग लगा रहे हैं 5 से 6 लेयर लग जाए, लेकिन आप लोगों ने इसकी जो लेयर लगानी है ना बहुत ही पतली टाइप लगानी है। लास्ट में आप लोगों ने जो लेयर लगानी है वो गुड़ की लगानी है। और यहाँ पर मैंने 1 मग जो बड़ा था ना वो मैंने दूध का शामिल किया है, और तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ना वो घी का मैंने इस्तेमाल किया है। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने हल्की सी आंच तेज कर देनी है। उसको 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके रख देना है ताकि जो सारा दूध था ना वो एंड वाली लेयर तक चला जाए। तो उसके बाद आप लोगों ने 5-6 मिनट के बाद दोबारा हल्के हाथों से इसको अच्छे से हिला देना है और दोबारा इसको आप लोगों ने कवर करके रख देना है। फिर आप लोगों ने 5 मिनट के बाद इसको हिलाना है, तो बिल्कुल हल्का हल्का सा गुड़ जो है ना वो इसके अंदर होगा, बाकी सारा इसके अंदर मेल्ट होगा। अब आप लोगों ने दम लगाना है। आप लोगों ने कपड़े को हल्का सा गीला कर लेना है और इसको कम से कम आप लोगों ने 15-20 मिनट का दम लगाना है। 5 मिनट की आप लोगों ने जो आंच है ना वो बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। फिर आप लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग दम खोलेंगे तो देखिए कितने मज़ेदार खिले खिले से हमारे जो गुड़ के चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं,
नहीं थे और खिला खिला सा चावल था और इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। लास्ट में आप लोग इसके ऊपर कुछ भी किशमिश या मतलब नारियल या बादाम वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट में किशमिश इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मुझे उस तरह की बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं लास्ट में ही इसको डालती हूँ। तो मज़ेदार से हमारे जो गुड़ के चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप लोगों ने भी इसको घर पे लाजमी ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।